Hello everyone, welcome to the MCAM. How are you? I hope you all are must be studying very well. So in a previous video, we were discussed the assignment of stereochemistry, okay, which is very important for exam point of view. Now today I am going to another assignment of stereochemistry, which is also very important for exam point of view. Okay, so must and understand this assignment very carefully. Okay, firstly you solve this assignment by yourself. Okay, after then watch the solution. है ना, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा उसको आप क्या करो, पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद फिर सॉल्यूशन को देखना. ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट आवर लेक्चर. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज okay, so the first question, let's read the question. Which of the following statement are correct regarding the given molecule? Okay, हमें कोई मॉलिक्यूल दिया गया है और हमें 4 डिफरेंट तरह के ऑप्शन दिए गए हैं ना, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. ओके, तो देखिए ये जो सिस्टम है ये क्या है, बाइफिनाइल सिस्टम है ना. ओके, ये सिस्टम हमारा क्या है, बाइफिनाइल सिस्टम है. हाँ ना, ये क्या है, हमारा बाइफिनाइल सिस्टम है. ओके, अब ये बाइफिनाइल सिस्टम है तो मैंने आप लोगों को बताया था बाइफिनाइल में कि अगर ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप आ जाए तो उसमें क्या हो जाता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाता है ना. तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ऑर्थो पोजीशन है ना, ऑर्थो पोजीशन है ना. ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, बल्कि ग्रुप है. अब ऑर्थो पोजीशन में बल्कि ग्रुप आ गया तो जो रिंग का रोटेशन हो रहा था है ना, यहाँ से जो रिंग का रोटेशन हो रहा था है ना, वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा. तो रोटेशन रुक जाने की वजह से ये क्या होगा, ये दोनों रिंग आपस में क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे. तो इस रिंग में क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, अब्सेंट होगा. ओके, सो रिंग में क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट होगा. अब प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा. और कायरल होने के साथ साथ क्या हो जाएगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा है ना. इसमें किसी भी तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना, चाहे आप इस एंगल से देख लो या फिर इस एंगल से देख लो है ना, कहीं से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है. तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा. फर्स्ट में बोला गया है हमें मॉलिक्यूल इज कायरल, तो कायरल तो है मॉलिक्यूल. बी ऑप्शन में बोला गया है गिवन मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो ऑप्टिकली एक्टिव भी है. और सी में बोला है बोथ ए एंड बी है ना, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा. ओके, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्स्टली ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड देन वॉच द सॉल्यूशन है ना. जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक सही अप्रोच समझ में नहीं आएगा. तो 10 सेकेंड का मैं समय दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग पहले खुद से क्वेश्चन को ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना. ओके, सो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द गिवन कंपाउंड. हमें 2 कंपाउंड दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि दोनों क्या है आपस में है ना. तो देखिए ये क्या है, हेमी स्पाइरिन है ना, ये क्या है, हेमी स्पाइरिन. इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था स्पाइरिन क्या होता है, हेमी स्पाइरिन क्या होता है, एलिन क्या होता है ना. तो ये क्या होता है, हमारा कायरल मॉलिक्यूल होता है. ओके, मैंने बताया था इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, इसको ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लो है ना. ये जो रिंग है इसको भी डबल बॉन्ड में कंसिडर कर लो, इसको भी डबल बॉन्ड. ओके, यहाँ पर COOH, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर CH3. ओके, अब इसमें क्या है, किसी भी एंगल से प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है ना. चाहे आप यहाँ से लेके चलो
और यहाँ से लेके चलो या फिर इस पोजीशन पे ले चलो, है ना। POS क्या है यहाँ पास, एब्सेंट है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कायरल होगा और क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओके। और वैसे भी सेम सेकेंड मॉलिक्यूल में इसमें भी क्या होगा, POS एब्सेंट होगा। देखिए सब इजी क्वेश्चन है ना, इसीलिए मैं आप लोगों को डिटेल में नहीं करा रहा हूँ, है ना। ये सब मैंने आप लोगों को डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में करा दिया है। तो ये क्या होगा, कायरल होगा और क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओके। सो दोनों कंपाउंड क्या है हमारे, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी में बोला गया है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ऑप्टिकली एक्टिव। ओके। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज MSQ टाइप क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा MSQ टाइप क्वेश्चन है। ओके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन है। इसमें भी हमें क्या बताना है, ऑप्टिकली एक्टिव बताना है। कौन सा जो है ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा हमें ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो देखिए यहाँ पास क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के साथ क्या है, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा इस पोजीशन पे, है ना। तो देखिए नाइट्रोजन में मैंने आप लोगों को बताया था वो वाल्डन इन्वर्जन शो करता है, जिसके वजह से वो कायरल हो के भी क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। लेकिन देखिए जब अगर नाइट्रोजन ब्रिज हेड पोजीशन में आ जाता है या फिर रिंग के फॉर्म में आ जाता है ना। यहाँ पास क्या है, 3 मेंबर्ड रिंग के साथ कनेक्टेड है ना। ये क्या है, 3 मेंबर्ड रिंग के साथ कनेक्टेड है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये ऑप्टिकली इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है क्या होगा, एब्सेंट होगा, है ना। कहीं से भी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा, चाहे आप यहाँ से ले लो या फिर यहाँ से करके देख लो या फिर यहाँ से करके देख लो, है ना। कहीं से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं तो ये क्या हो जाएगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा। नॉन सुपर इम्पॉसिबल क्या होगा, कायरल होगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा, है ना। तो ये क्या होगा हमारा, कायरल होगा और क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, है ना। क्यों, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। ओके, अब बी की बात करें तो बी स्ट्रक्चर में भी सेम, इसमें भी कहीं से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। चाहे आप यहाँ से लगा लीजिए, चाहे यहाँ से लगा लीजिए, है ना, या फिर सेंटर से लगा लीजिए। ओके, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, इसमें एब्सेंट है। है ना, तो इसमें भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो ये क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओके, अब बात करते हैं सी कंपाउंड की। तो देखिए सी में यहाँ से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें दिख रहा है इस पोजीशन से, है ना। यहाँ से क्या है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ओके, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए कायरल हो जाएगा और ए कायरल की वजह से क्या होगा हमारा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी और सी जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। ओके, सो ए और बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये दोनों क्या है हमारा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, फर्स्टली ट्राई टू डू योर सेल्फ एंड देन वॉच द solution. Okay, so let's read the question. Okay,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द मॉलिक्यूल शोन बिलो, है ना। अब देखिए इसमें भी क्या है, ये भी क्या है, बाइफिनाइल सिस्टम है ना, और इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, बल्कि ग्रुप है। तो ऑर्थो पोजीशन में बल्कि ग्रुप आ जाने की वजह से इसमें क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसके क्या होगा, मतलब ये दोनों रिंग क्या होंगे एक दूसरे के, दोनों रिंग क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो परपेंडिकुलर होगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, इसमें एब्सेंट होगा, है ना। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा, और क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, है ना। कायरल होगा तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, सो यहाँ इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। अब कहीं से भी लगा लो, यहाँ से लगा के देख लो, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, हमारा एब्सेंट होगा। ओके, अब दोनों रिंग क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, एब्सेंट है। पीओएस क्या है, एब्सेंट है। अब जब प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कायरल हो जाएगा, और क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओके, बाइफिनाइल का बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है ना, और एग्ज़ाम में बहुत पूछे भी गए हैं, है ना, तो इसको आप बहुत अच्छे से कर ही लेना। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी जो है करेक्ट हो जाएगा। जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विच वन इज कायरल, इसमें भी हमें कायरल बताना है, कौन सा जो कायरल है और कौन सा जो है वो ए कायरल है ना। तो सबसे पहले क्या करो, खुद से ट्राई करो। ओके, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना। तो देखिए फर्स्ट वाले में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और कहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यहाँ से क्या है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ओके, ये वाला जो है प्लेन यहाँ पास प्रेजेंट है। ओके, अब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये क्या होगा, हमारा ए कायरल होगा। हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, कायरल बताना है। अब बी में देखिए, बी में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर मैं यहाँ से लगाता हूँ प्लेन, है ना, इस पोजीशन से लगाता हूँ प्लेन, तो यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस बी आर का इस बी, यहाँ पर बी आर है, तो यहाँ पर क्या है, हमारा हाइड्रोजन ग्रुप है, तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, एब्सेंट होगा, है ना। तो इसमें क्या है, पीओएस प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कायरल हो जाएगा। और इसमें देखिए, इसमें एक प्लेन प्रेजेंट है, वो भी कहाँ से है, यहाँ से प्लेन प्रेजेंट। ओके, इस पोजीशन से। अब पीओएस प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ए कायरल हो जाएगा। और इसमें भी सेम इसी पोजीशन से, इसमें भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से प्रेजेंट है। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा ए कायरल होगा, है ना। ऑप्शन में हमें पूछा क्या गया है, कायरल पूछा गया है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is, firstly try to do yourself. Okay, then what's the solution? Okay, select the optically active compound among the following, है ना। हमें 4 तरह के कंपाउंड दिए गए हैं, इसमें हमें बताना है कि कौन सा जो है ऑप्टिकली एक्टिव है।
ओके, तो चलिए हम लोग फर्स्ट की बात करते हैं। ओके, तो फर्स्ट में देखिए यहाँ पर से इस पोजीशन से है ना, इसमें क्या है, आई प्रेजेंट है। आई किसको बोलते हैं, इन्वर्जन सेंटर। आई प्रेजेंट है, तो इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, है ना। देखिए इम्प्रॉपर एक्सिस, इन्वर्जन सेंटर और प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। अगर ये तीनों एब्सेंट है तभी वो मॉलिक्यूल क्या होगा, कायरल होगा। लेकिन ये तो प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए कायरल होगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ओके, अब यहाँ पर इन्वर्जन सेंटर कैसे है, देखो मैं इधर गया तो मेरे को सिंगल बॉन्ड मिला, इधर भी सिंगल बॉन्ड मिला। ओके, फिर इधर अप साइड गए तो हमें NH मिला, इधर भी, इधर डाउन साइड गए तो NH मिला, है ना। अब ये जो डबल बॉन्ड है वो तो कंजुगेशन में रहता है ना, यहाँ पास भी हो सकता है, यहाँ पास भी हो सकता है, यहाँ पास भी हो सकता है ना। तो इसलिए यहाँ पास क्या है, इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है। ओके, और इसमें देखिए, इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है ना। अब ये क्या है, बाइफेनल सिस्टम है ना। अब आप लोग ये वाला प्लेन मत लगाने लग जाना, ये वाला प्लेन, है ना, इसमें ऐसा प्लेन नहीं होता, है ना, ऐसा प्लेन इसमें नहीं होता, भूल के भी ऐसा प्लेन मत लगाना बाइफेनाइल में। अब देखिए बाइफेनाइल में COOH ऑर्थो पोजीशन में है, तो यहाँ पर क्या हो गया, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो इसमें क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कायरल हो जाएगा और ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ओके, अब सी में बात करें तो सी में यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ओके, और इसमें भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, वो भी कहाँ से, यहाँ से। ओके, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ओके, कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ गए। अब यहाँ पर देखिए ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लेकिन जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो देखिए ये CH3 ये रिंग पूरा बाइसेक्ट होगा और साथ में ये सेंटर, इस रिंग का सेंटर पोजीशन बाइसेक्ट होगा, और ये COOH आपस में क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे। ओके, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। हमें क्या बताना है, ऑप्टिकली एक्टिव ही तो बताना है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज MSQ क्वेश्चन। ओके, मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन। Okay, so firstly try to do yourself, then watch the solution. Okay, so what is the question, the question is which of the following molecule is both chiral and optically active। ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो कायरल भी है और ऑप्टिकली एक्टिव भी है, ये बताना है ना। तो मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब एक से ज़्यादा इसके आंसर हो सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बी को ट्राई करते हैं, ए को ट्राई करते हैं, फिर बी को ट्राई कर लेंगे, फिर सी को ट्राई कर लेंगे। ओके, सो अगर ए ऑप्शन की बात करें तो इसमें क्या होगा, सिग्मा प्रेजेंट होगा, है ना। सॉरी सिग्मा क्या होगा, एब्सेंट होगा, है ना, क्योंकि क्या है, इवन डबल बॉन्ड है और इवन डबल बॉन्ड में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होता है। ओके, तो इसमें क्या है, सिग्मा क्या है, एब्सेंट है। अब सिग्मा एब्सेंट है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कायरल हो जाएगा। ओके, और ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। अब बी की बात करें, है ना, तो बी भी क्या है हमारा, बाइफेनल सिस्टम है बी, है ना, ये क्या है हमारा बाइफेनल सिस्टम है ना।
और इसमें भी क्या होगा, ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया है। ओके, मतलब ये जो रिंग है ये क्या है, ये दोनों रिंग आपस में क्या हो गए हैं, परपेंडिकुलर हो गए हैं। ओके, और जब ये दोनों रिंग आपस में परपेंडिकुलर हो गए हैं तो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो गया क्या, नहीं होगा, है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, इसमें एब्सेंट होगा, है ना। अब जब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा तो ये क्या होगा, बी की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, बी स्ट्रक्चर की। इसमें क्या है, पीओएस एब्सेंट, तो ये भी क्या होगा, कायरल होगा और क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओके, ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, है ना। अब चलिए सी को देख लेते हैं। तो सी भी क्या है, ऑड डबल बॉन्ड के साथ है ना, स्पाइरन टाइप का सिस्टम है। तो इसमें भी क्या होगा, पीओएस एब्सेंट होगा सी में। ओके, प्रीवियस लेक्चर में मैं ये सब बता चुका हूँ आपको, कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं, एब्सेंट होगा। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कायरल होगा और ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ओके, अब डी की बात करें तो डी में देखिए ये जो है कौन से पोजीशन में प्रेजेंट है, ओएमए ग्रुप कौन से है, कौन से पोजीशन में है, मेटा पोजीशन पे है ना। ये क्या है, मेटा पोजीशन पे है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, नो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ओके, अब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं तो दोनों रिंग आपस में क्या हो जाएंगे, देखिए अगर ये बल्कि ग्रुप अगर ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पर रहता है इस पोजीशन पे, है ना, तब तो हम लोग बोलते हैं कि प्लेन, तो बोलते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ना। लेकिन ये कहाँ कौन से पोजीशन में आ गया है, मेटा पोजीशन पे आ गया है। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है तो इसमें क्या हो जाएगा, एक मॉलिक्यूलर प्लेन जो है वो प्रेजेंट होगा। ओके, ये वाला मॉलिक्यूलर प्लेन प्रेजेंट होगा। है ना। तो इसमें क्या है, पीओएस क्या है, प्रेजेंट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए कायरल हो जाएगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ओके, सो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, ऐसे कितने कंपाउंड है जो क्या है, दोनों कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो कौन कौन से ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे, ए भी करेक्ट हो जाएगा, बी भी करेक्ट हो जाएगा, सी भी करेक्ट हो जाएगा। ओके, डी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, सो इसके 3 ऑप्शन करेक्ट हो गए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, सो ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में कराया है, ये क्वेश्चन है ना। ओके, ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कराया है, ठीक है। इसमें 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है ना। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था मॉलिक्यूल जो है वो क्या होता है, कायरल होता है, C3 एक्सिस होता है और ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ओके, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। कहीं से भी आप प्लेन लगा के देख लो, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, कहीं से भी लगा लो, पीओएस इसमें क्या है, एब्सेंट है। ओके, तो इसके क्या होंगे, सभी ऑप्शन करेक्ट होंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को कराया था। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो MSQ टाइप क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्टली ट्राई टू डू योरसेल्फ। ओके, सो इसमें क्या बताना पड़ता है हमें, करेक्ट मैच्ड बताना है ना। ये जो मैच है वो करेक्ट है कि नहीं है, ये हमें बताना
है ना। ये जो मैच कराया गया है वो करेक्ट है कि नहीं है, हमें ये बताना है। तो चलिए फर्स्ट से हम ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में बोला है प्लेन ऑफ सिमेट्री और ए कायरल बोला है। तो जो हमारा ए कंपाउंड है, क्या उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? क्या नहीं होगा। अगर आप यहाँ से प्लेन लगाते हो तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा ऑक्सीजन है और यहाँ पर क्या है, हमारा कार्बन एटम है। अगर यहाँ पर भी ऑक्सीजन एटम होता तब तो हम लोग बोलते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो वहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ से अगर हम लोग लगाते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना, इस पोजीशन से, ओके, इस पोजीशन से अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाते हैं, है ना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CH3 ग्रुप है ना। यहाँ क्या है, हमारा CH3 ग्रुप है, लेकिन यहाँ क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर से भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो एब्सेंट है। अब एब्सेंट है तो क्या होगा, वो कायरल हो जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन जो है करेक्टली मैच नहीं है, ये क्या है, हमारा इनकरेक्ट है। ओके, और आप यहाँ से भी देख लो प्लेन ऑफ सिमेट्री को, है ना, यहाँ से भी लगा के देख लो, यहाँ से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पास ऑक्सीजन है और यहाँ पास क्या है, हमारा कार्बन एटम है। तो वहाँ से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, एब्सेंट है ना। तो कहीं से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट नहीं है। ओके, POS क्या है, एब्सेंट है, एब्सेंट है। अब देखिए, अब उसके बाद बी की बात करें तो बी में देखिए हमारा यहाँ से इस पोजीशन से यहाँ हमारा यहाँ से हमारा क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जिसमें ये CH3 बाइसेक्ट हो जाएगा, ये CH3 बाइसेक्ट होगा, ये ड्यूटेरियम और ये हाइड्रोजन बाइसेक्ट होगा। इसका रिफ्लेक्शन इसके साथ होगा, इस एटम का रिफ्लेक्शन इस कार्बन के साथ होगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, इसमें प्रेजेंट है। तो ये क्या होगा, ए कायरल हो जाएगा, मतलब बी तो हमारा सही है। अब सी की बात करें तो सी में देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, इसमें कहीं से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। चाहे आप इस पोजीशन से लगा के देख लो, चाहे आप इस पोजीशन से लगा के देख लो, चाहे आप इस पोजीशन से लगा के देख लो, है ना। तो इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। तो अब एब्सेंट है तो ये क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है। ओके, अब डी ऑप्शन के देखो तो डी में देखो यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री स्पष्ट रूप से दिख रहा है इसमें, यहाँ से। ओके, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। तो डी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इनकरेक्ट कौन सा है, हमारा ए ऑप्शन जो है। तो करेक्टली मैच्ड बताना है ना, कौन कौन से मैच हुआ है। तो बी मैच किया है, सी मैच किया है और डी मैच किया है। ओके, और ए जो है हमारा इनकरेक्ट है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो MSQ टाइप क्वेश्चन, है ना, एक से ज़्यादा आंसर होंगे। तो सबसे पहले क्या करो, खुद से ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना आप। ओके, तो हमें क्या बताना है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऐसे कौन से कंपाउंड है जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं, है ना, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव हो। कौन है जो कौन से कंपाउंड है जो कायरल और ऑप्टिकली एक्टिव हो, है ना, जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है। तो फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में क्या है, यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारा एब्सेंट है ना। फर्स्ट में क्या है, POS एब्सेंट है। अब POS एब्सेंट है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, है ना। तो मतलब ये क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा।
ओके। बी में भी देखिए, इसमें भी क्या है, बी में भी, सी में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, इसमें भी। ये सब मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया है ना। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होता है तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओके, अब अगर बी की बात करें तो इसमें भी पीओएस क्या है, एब्सेंट होगा। तो ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। अब लेकिन अगर हम लोग डी की बात करें तो डी में क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। और कहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, यहाँ से इसमें क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। है ना, जो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को बाइसेक्ट करेगा। ओके, और ये क्लोरीन एटम को बाइसेक्ट करेगा, इतना को बाइसेक्ट करेगा। और ये हाइड्रोजन क्या होंगे, आपस में रिफ्लेक्ट होंगे। तो इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो प्रेजेंट है डी में, है ना। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, अब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्या है, एनएटी टाइप क्वेश्चन है। ओके, मतलब इसको हमें न्यूमेरिकल 1 2 3 ऐसे इस टाइप में न्यूमेरिकल नंबर में इसको हमको क्या करना है, आंसरिंग करना पड़ेगा। ओके, सो द टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड गिवन बिलो, टोटल नंबर ऑफ हमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है। ओके, सो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में क्या है हमारा, यहाँ पास क्या दिया, इवन डबल बॉन्ड है ना, ऑड डबल बॉन्ड है। तो ऑड डबल बॉन्ड में क्या होता है, मॉलिक्यूलर प्लेन प्रेजेंट होता है ना, मैंने आप लोग को बताया था। ऑड डबल बॉन्ड में क्या होता है, मॉलिक्यूलर प्लेन प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या होगा, ए में क्या होगा, सिग्मा क्या होगा, ए में प्रेजेंट होगा। तो सिग्मा प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। है ना, ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब अगर बी की बात करें तो बी में देखिए ऑर्थो पोजीशन है, ये क्या है, ऑर्थो पोजीशन है ना, बाईफिनाइल सिस्टम है ऑर्थो पोजीशन में। लेकिन ऑर्थो पोजीशन में देखिए सभी जो है क्या है, स्मॉल एटम है। तो ये क्या करेगा, रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएगा, है ना, मतलब रोक नहीं पाएगा। ओके, तो इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। इफ ऑर्थो पोजीशन ऑफ बाईफिनाइल स्मॉल एटम प्रेजेंट हो, है ना, स्मॉल एटम लाइक जैसे फ्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, या फिर OCH3 हो गया, है ना। अगर चारों पोजीशन में इनमें से कोई भी, चारों पोजीशन पर इनमें से कोई भी एटम प्रेजेंट होगा तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं होगा। आर प्रेजेंट, ओके, so there
will be no restricted rotation. ओके मतलब यहाँ पर क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है। मतलब जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेंगे आपस में, ये दोनों रिंग आपस में क्या होगा, रोटेट होगा और एक दूसरे के पैरेलल पैरेलल आ जाएगा, जिसकी वजह से इसमें क्या होगा, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। और ऐसा प्लेन नहीं, कैसा प्लेन होगा, वो मॉलिकुलर प्लेन होगा जो क्या करेगा, सभी एटम को बाइसेक्ट करेगा। ओके ये वाला प्लेन प्रेजेंट होगा। तो इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा बी में। है ना, यहाँ क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। एक एरल होगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब चलिए डी की बात करते हैं। तो देखिए डी में क्या है, बल्कि ग्रुप है, तो दोनों क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे दोनों रिंग, है ना, ये रिंग और ये रिंग। ओके ये दोनों रिंग क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो इसमें पीओएस क्या होगा, अब्सेंट होगा। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ओके अब डी की बात करें तो डी में भी क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट होगा, है ना, यहाँ पास क्या है, लोन पेयर है, तो कहीं से भी प्लेन नहीं लगेगा, पीओएस क्या होगा, अब्सेंट होगा। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट होगा तो ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओके सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कितने ऐसे कंपाउंड है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, सो हमारा दो ऐसे कंपाउंड है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉलोइंग कंपाउंड। हमें कोई कंपाउंड दिया गया है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। 4 डिफरेंट तरह के ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। तो देखिए अगर हम फर्स्ट कंपाउंड की बात करें तो फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे देखिए फ्लोरीन आ गया और यहाँ पास ओमेथॉक्साइड आ गया, यहाँ पास भी ओमेथॉक्साइड, यहाँ पास फ्लोरीन। तो अभी इसके जस्ट पहले मैंने आप लोगों को बताया, अगर ऑर्थो पोजीशन पे फ्लोरीन OMe या फिर चारों पोजीशन पे फ्लोरीन ग्रुप हो जाए, या फिर चारों पोजीशन पे मिथाइल मिथाइल ग्रुप हो जाए, या फिर चारों पोजीशन पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ग्रुप हो जाए, है ना, तो ये सभी एटम क्या करेंगे, रोटेशन को नहीं रोक पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, नो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ओके रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन यहाँ पास नहीं है, तो इसमें क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। ओके तो देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाएगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट होगा, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओके तो हमारा देखिए कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है इसमें, है ना। तो ए में क्या बोला गया है, मॉलिक्यूल फर्स्ट इज नॉन रिजॉल्वेबल बिकॉज ऑफ द अनरिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, है ना। तो इस ये क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ना, इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है। और रिजॉल्वेबल और नॉन रिजॉल्वेबल ये क्या होता है, मैंने आप लोग को साइक्लिक कंपाउंड के लेक्चर में डिटेल में कराया, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, है ना। तो ए ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया। अब बी में बोला कि मॉलिक्यूल सेकेंड इट रिजॉल्वेबल एंड हेंस ऑप्टिकली एक्टिव। ओके देखिए ये क्या है, हमारा रिजॉल्वेबल नहीं है, है ना। और मतलब बी को सेकेंड को बोल रहा है ना, बी ऑप्शन को बोल रहा है, बी ऑप्शन में बोल रहा है रिजॉल्वेबल बोल रहा है ना। अब रिस्ट्रिक्ट देखिए, रोटेशन जो है वो क्या हो गया, रिस्ट्रिक्ट हो गया, तो अब उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं ना, रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब रिजॉल्वेबल है, ऑप्टिकली एक्टिव भी है, तो बी भी हमारा करेक्ट हो गया। और सी में बोला गया है बोथ ए एंड बी, है ना। तो
ए और बी दोनों क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, दोनों ए और बी दोनों क्या है, सही है ना। मॉलिक्यूल फर्स्ट जो है नॉन रिजॉल्वेबल है, किसके वजह से नॉन रिजॉल्वेबल है, क्योंकि उसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है। अब इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ गया, इसीलिए क्या है, रिजॉल्वेबल है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमें कंसाइडर द फॉलोइंग कंपाउंड, हमें कोई कंपाउंड दिया गया है ना। अब देखिए ये देखने पे प्लेनर लग रहा है ना यहाँ, लेकिन इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर मैंने यहाँ अलग से बनाया हुआ है। देखिए ये वाला है ना, इस स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पास देखिए ये जो रिंग क्या है, ये दोनों रिंग आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है ना। ये 3D में देखिए, ये हमारा क्या है, 3D स्ट्रक्चर है इसका, इसका का 3D स्ट्रक्चर है ये, है ना। तो यहाँ पर देखिए मिथाइल, ये वाला क्या है, हमारा मिथाइल ग्रुप है, जो कि कहाँ है, पीछे साइड में है ना। और ये वाला एक मिथाइल ग्रुप है जो कि कहाँ है, फ्रंट साइड में है। अब नीचे में देखिए, नीचे में ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये ब्लू वाला है ना, ये क्या है, बैक साइड में है, और ये मिथाइल जो है वो फ्रंट साइड में है ना। तो यहाँ तो इस कंपाउंड, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें क्या है, सिग्मा नहीं है ना, और इन्वर्जन सेंटर भी नहीं है, ना ही सिग्मा है और ना ही इन्वर्जन सेंटर है। लेकिन इसमें क्या होता है, S4 एक्सिस जो है प्रेजेंट होता है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। देखिए जब हम लोग इसका 90 डिग्री रोटेशन करेंगे तो देखिए ये जो मिथाइल का पोजीशन है, ये मिथाइल जो अभी कहाँ है, आगे है, तो वो कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, है ना। मतलब ये मिथाइल कहाँ है, लेफ्ट साइड में है, तो वो कहाँ चला जाएगा, राइट साइड में चला जाएगा। और यहाँ पास का मिथाइल जो कहाँ है, पीछे है, वो कहाँ चला जाएगा, आगे आ जाएगा। देखिए यहाँ पास ये पीछे बैक साइड में है ना, और यहाँ पास क्या आ गया, फ्रंट साइड में है। उसके बाद जब हम इसका रिफ्लेक्शन देखेंगे, है ना। अब देखिए रिफ्लेक्शन कैसे देख रहे हैं, यहाँ पास देखिए, यहाँ पास हम लोग प्लेन लगा रहे हैं, यहाँ पास ये क्या है, प्लेन लगा है, सिग्मा है, यहाँ पास प्लेन लगा है। तो प्लेन लगाने से ही रिफ्लेक्शन दिखता है। तो इस ये मिथाइल जो है प्लेन लगाएंगे तो ये वाला जो मिथाइल है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा। देखिए यहाँ पास आ गया है ना ये मिथाइल ग्रुप, ये हमारा मिथाइल ग्रुप जब हम लोगों ने यहाँ से प्लेन लगाया तो यहाँ पास आ गया, ठीक है। ये मिथाइल यहाँ पास आ जाएगा और ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पास आ जाएगा इस पोजीशन पे। और वैसे ये जो मिथाइल ग्रुप है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पास लिया है, और ये जो मिथाइल ग्रुप है नीला वाला वो यहाँ पास आ जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल में ना ही आई है और ना ही सिग्मा है, लेकिन क्या है, इसमें S4 एक्सिस प्रेजेंट है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ओके, नो सिग्मा, ओके, नो आई, but S4 एक्सिस जिसे हम लोग इम्प्रॉपर बोलते हैं। हाँ ना, तो S4 क्या है, इसमें प्रेजेंट है। ओके, तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट तो इनकरेक्ट हो गया। फर्स्ट में बोला गया है द कंपाउंड इज ऑप्टिकली डू नॉट कंटेन एनी एलिमेंट नॉट सिमेट्री। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट है, जिसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, S4 बोल रहे हैं, है ना। ओके, और उसके बाद बी में देखिए, बी में बोला गया है ओनली इन्वर्जन सेंटर, तो इन्वर्जन सेंटर तो नहीं है, और प्लेन भी नहीं है ना। और डी में क्या बोला है, S4 है। दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव
एस इट इज़ फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना। तो फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री की वजह से क्या है, ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Okay, so now let's move forward to the next question. So the next question is, which of the following not so optical isomerism? कौन कौन से कंपाउंड है जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेंगे। ओके, तो जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट होगा वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, और जिसमें प्रेजेंट होगा वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। ओके, तो देखिए ये क्या है, हमारा अलीन है ना, अलीन है विथ इवन डबल बॉन्ड। है ना, इवन डबल बॉन्ड है, तो इसमें क्या होगा, ये क्या होगा, हमारा कायरल होगा और ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अलीन का मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, कायरल होगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा, है ना, इवन डबल बॉन्ड है। तो और डी में बात करें तो डी में देखिए कहीं से भी हमको प्लेन नहीं दिख रहा है, चाहे हम यहाँ से लगा के देखें, चाहे आप यहाँ से लगा के देख लो, चाहे यहाँ से लगा दो, डी में भी क्या है, नो प्लेन, नो POS। ओके, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओके, सी में भी देखिए, सी में भी कहीं से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना, चाहे आप यहाँ से लगा लो या फिर यहाँ से लगा लो, इसमें भी क्या है, नो POS, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, है ना। अब बात करते हैं ए की। तो ए को सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, अलग से ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, सी, और यहाँ पर Cl है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, उसके बाद डबल बॉन्ड दिया है C, फिर डबल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड C, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर Cl। ओके, अब इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और कैसा प्लेन है, मॉलिक्यूलर प्लेन है। ओके, ये वाला जो है POS हमारा इसमें प्रेजेंट है। ओके, अब जब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये क्या है ना, सो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये कि यहाँ पर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है ना, POS क्या है, प्रेजेंट। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, और ये क्या करेगा, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। आइसोमरिज्म। ओके, तो हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, विच विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ए जो है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, है ना। हमें कोई मॉलिक्यूल दिया गया है जिसका नाम क्या है, डेल्टिक एसिड है। ओके, ये क्या है, डेल्टिक एसिड है। इसमें हमें बताना है कि क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है कि इसमें क्या है ना, कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, ये चीज़ हमें क्या करना है, इसमें आइडेंटिफाई करना है। ओके, सो आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं इसमें, देखिए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है कि नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जो है वो प्रेजेंट है ना, क्योंकि ऑर्थो प्रोजेक्शन पे क्या है, बल्कि ग्रुप है।
हाँ ना, ऑर्थो पोजीशन पे क्या है हमारा बल्कि ग्रुप है। तो एक दोनों रिंग क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, है ना। ओके, सो दोनों रिंग क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें क्या होगा, अब्सेंट होगा। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट होगा तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, कायरल होगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओके, लेकिन देख लेते हैं क्या इसमें इन्वर्जन सेंटर भी थोड़ी ना प्रेजेंट है, हाँ ना, ये भी तो हमें चेक करना पड़ेगा इन्वर्जन सेंटर है कि नहीं है। ओके, तो देखिए यहाँ पर से अगर मैं यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री ले लेता हूँ इसको, तो यहाँ पर से क्या होगा, आई हमारा क्या होगा, प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट हो। ओके, इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट होगा, जिसके वजह से ये मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, है ना। हर बार आप सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, है ना, कभी कभी आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वर्जन सेंटर भी देखना पड़ेगा और इम्प्रॉपर। लेकिन 90% केसेस में हम प्लेन ऑफ सिमेट्री से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, है ना। तो इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ओके, ये क्या है, डाइफेनिक एसिड का ये क्या है, एक हाँ ना करेक्टरिस्टिक है कि ये क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ना, इन्वर्जन सेंटर की वजह से। ओके, सो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव। उसके बाद बी में बोला गया है रेसिमाइजेशन ऑफ इनेंशियोमर अकर्स वेरी रैपिडली थ्रू द प्लेनर फॉर्म। अगर ये प्लेनर फॉर्म है तो क्या इसका रेसिमाइजेशन हो जाएगा क्या, तो हाँ, अगर प्लेनर फॉर्म में है तो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए अभी ये दोनों क्या है आपस में, ये दोनों क्या है, ट्रांस है, लेकिन जब ये रोटेट करेगा तो क्या हो जाएगा, आपस में सिस फॉर्म में आ जाएगा, हाँ, रोटेट होके सिस फॉर्म में आ जाएगा। तो मतलब इसका क्या हो जाएगा, रेसिमाइजेशन हो जाएगा। ओके, तो बी भी हमारा करेक्ट है। उसके बाद सी में बोल रहा है इन द प्लेनर फॉर्म द सेंटर ऑफ सिमेट्री कैन बी सी। तो प्लेनर फॉर्म में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, ठीक है, प्लेनर फॉर्म में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन अगर हम लोग 3D फॉर्म में देखेंगे तो 3D फॉर्म में उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, सो हमारा सभी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑल आर करेक्ट है, सभी जो है वो करेक्ट है। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टीरियो केमिस्ट्री के क्वेश्चन है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, कीप एडुकेटिंग योर सेल्फ।